और अभी मैं आपको जल्दी से याद दिला देता हूँ कि लास्ट एपिसोड में क्या हुआ था। तो लास्ट एपिसोड में एलॉय इस प्रोजेक्ट जीरो डॉन और अपनी जैसी दिखने वाली डॉक्टर एलिजाबेथ सोबेक के बारे में पता करने के लिए एक ऐसी जगह पे आ चुकी है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लाशें भरी हुई है और लाशों के साथ साथ एक बहुत बड़ा मेटल डेविल है जो एक पहाड़ जितने बड़े ऑक्टोपस का मशीनी रूप है। पर अच्छी बात यह है कि फिलहाल ये मेटल डेविल अभी जिंदा नहीं है और ये मरा हुआ है। और एलॉय को ये भी पता चला ना कि ये जगह कभी किसी जमाने में मिलिट्री बेस थी और अपने को पता है कि 970 साल पहले ये कभी मिलिट्री बेस थी और इसलिए यहाँ पर जितनी भी लाशें हैं वो सोल्जर्स की हैं जो कि रोबोट से फाइट करते हुए उनकी जाने गई थी। और इससे पहले एलॉय इस प्रोजेक्ट जीरो डॉन के बारे में इस जगह से पता करती, उसको ये दिखा कि यहाँ पर एक्लिप्स ग्रुप पहले ही आ चुका है और वो लोग शायद से इस मेटल डेविल को जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। और मेटल डेविल तो जिंदा नहीं हुआ लेकिन उसके अंदर से एक डेथ ब्रिंगर गिरा है जो कि अब चल भी सकता है। तो 2 एपिसोड पहले मैंने एक डेथ ब्रिंगर को मारा था पर उसको मारना बहुत ही आसान था क्योंकि वो चल नहीं सकता था। ये वाला डेथ ब्रिंगर चल भी सकता है तो पता नहीं इसको कैसे मारेंगे। चलिए फिर स्टार्ट किया जाए। 2 बुरी खबर आपको देना चाहूंगा। पहली ये कि होराइजन जीरो डॉन में सॉटूथ पे बैठ के ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, इंटरनेट पे मैंने चेक कर लिया है। और दूसरी बुरी खबर ये ना जो कि मेरे लिए बुरी खबर है, ये वाले मिशन के लिए कम से कम लेवल 18 to 20 होना चाहिए था, मेरा 16 ही है। तो कुल मिला के बात ये है ना कि इस वाले मिशन के बाद भाई भर के साइड मिशन में करने जा रहा हूँ। बस उम्मीद करो कि इस वाले मिशन के बाद जिंदा रहूं तो ओ जितने भी एक्लिप्स ग्रुप के आदमी है ना, पहले अगर उनको मार दिया जाए फिर इससे आराम से फाइट ले सकते हैं, वरना ये लोग अलग परेशान करते रहेंगे। क्या बोलते हो? लेकिन ये एक्लिप्स ग्रुप के लोग भी उसी डेथ ब्रिंगर के साथ ही घूम रहे हैं। अजय मेरा ध्यान उस डेथ ब्रिंगर पे नहीं है, मेरा ध्यान ज्यादा उस मेटल डेविल के ऊपर है क्योंकि ऐसा भी हो सकता है इसको मैं मारूं और वो जिंदा हो जाए इसके बाद, तो मेरे सारे रिसोर्स खत्म करवा के ऐसा कांड अगर मेरे साथ ये लोग करवाएंगे ना बहुत गलत हो जाएगा भाई। तो डेथ ब्रिंगर ने अभी तक तो नहीं देखा है लेकिन उस आदमी की लाश बीचों बीच पड़ी हुई है तो चांसेस है कि जल्दी देखने वाला है। अच्छा मुझे बुरा लगा था कि सॉटूथ पे बैठ के मैं राइड नहीं कर सकता, लेकिन मुझे ये भी पता चला ना कि इसके जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें 90 to 95% सारी मशीन पे बैठ के मैं ट्रैवल कर सकता हूँ। देख लिया इसने। अच्छा कवर पे रह के इसे फाइट कर सकता हूँ लेकिन इसके पास मिसाइल्स भी छोड़ रहा था भाई ये, तो कवर पे बैठना कुछ फायदेमंद होगा अपने लिए। अच्छा लगता है देखा था पर अब नीचे आ गया हूं तो शक का मीटर खत्म हो गया है, थैंक गॉड। बस ये वाला मेन मिशन कर लेना भाई, कम से कम अपना लेवल 20 करेंगे या 19 तक तो जाएंगे ही कम से कम। अच्छा मैं समझ गया, ये ना डेथ ब्रिंगर ने ना मकड़ी का रूप लिया हुआ है, आई थिंक, मुझे ऐसा लग रहा है ना? No ammo. This isn't good. जो मेरा मेन धनुष था शार्प शूटर, उसके तीर खत्म हो गया, पता नहीं से कैसे फाइट करेंगे और उसको बना भी नहीं सकते, रिसोर्स नहीं है भाई। ये तो कवर छोड़ ही नहीं रहा है। चलो अच्छा ही है, मजा आएगा। मतलब रुक ही नहीं रहा है, गोलियां और मिसाइल्स कंटिन्यूअसली चलाए जा रहा है तो मारू कब मैं? 1 सेकंड के लिए ना कूल डाउन कर रहा है अपने हथियार को, उसी टाइम में मार सकता हूं। अब मुझे समझ में आ रहा है कि लेवल 18 to 20 क्यों चाहिए था, क्योंकि देख रहे हो ना ये कवर तक को छोड़ रहा नहीं है। अच्छा इसके बगल में कौन ढक्कन आदमी खड़े हुए जिनको अभी तक पता नहीं चला कि ये डेथ ब्रिंगर किसी से फाइट कर रहा है? ये पता है क्या करता है, एक टाइम पे ना 4 मिसाइल छोड़ता है। अरे सामान तो उठा देते। मुझे याद है 2 एपिसोड पहले आई थिंक कि मैंने 2 मिनट में इसको मार दिया था क्योंकि एक जगह पे ये खड़ा हुआ था। एक तो मेरा शार्प शूटर भाई वायर कम पड़ गया है मेरे पास, इस वजह से मैं नहीं बना पा रहा हूं। कोई बात नहीं। बस तुम ही लोग की तो कमी थी भाई। ये डेथ ब्रिंगर काफी था, ये लोग भी मुंह उठा के आगे। चलो अच्छा ही है। अच्छा ये
मशीन की गोलियां और मिसाइल्स एक्लिप्स ग्रुप के आदमियों को नहीं लगती है क्या? फाइनली लेवल 17 हो गया है। बस मुझे कोई ऐसा सॉलिड कवर मिल जाए ना जिसको ये फोड़ नहीं पाए। इसको संभाल लूंगा मैं। और जो पता है, मैंने शार्प शूटर के लिए वायर उठा लिया। अब देखो इसका कमाल। देखा, एक ही शार्प शूटर के शॉट में गया। अरे तू रुक के जाना भाई, अभी देख रहा है इतनी मुश्किल से उसको गिराया है। एक और प्लान मेरे दिमाग में आ रहा है। ये जब गिरेगा ना तो इसके वीक स्पॉट्स को मैं जाके सामने से भी फोड़ सकता हूँ। तीर से मारने से ज्यादा बेटर है कि अगर सामने से जाके मैं अपने भाले से मारूंगा, फटने के चांसेस ज्यादा है शायद। अच्छा, एक कवर पे ना ज्यादा टाइम तक बैठ नहीं सकते क्योंकि ये मिसाइल छोड़ने लगता है। देख रहे हो ना? पता है, ये जो आखिरी आदमी बचा हुआ ना, इसको भी मार ही देते। ये अलग परेशान कर रहा है। पता है, ये अभी तक की पूरी गेम में सबसे मजेदार फाइट है और अभी गेम आधा भी कंप्लीट नहीं हुआ है। एक काम करते, सामने से फोड़ के देखते हैं भाई। पता है, इससे फायदा हुआ, इसकी आधी हेल्थ चली गई है लेकिन अभी भी आधी हेल्थ बची हुई है और मेरे रिसोर्स खत्म हो रहे हैं। ऐसे यहाँ पर रिसोर्स बहुत गिरे हुए हैं, उसका टेंशन नहीं है। बस एक बार सोच के देखो, जिस मेटल डेविल का ये छोटा सा एक हिस्सा है, मतलब मुझे लगता है कि उसका 1% भी नहीं है जितना बड़ा ये मेटल डेविल है, वो अगर जिंदा हो गया तब एलॉय इससे कैसे जीतेगी? ये इतना दूर था, पहुंचते पहुंचते ये होश में आ जाएगा। नहीं आया। जल्दी जल्दी जल्दी। अरे रे रे रे, इस बार एक होश में आ गया भाई। और जो 2-3 मिसाइल तो एलॉय ऐसे खा ले रही है जैसे चॉकलेट है। मिसाइल खा के आराम से घूम रही है। बस इसकी 25% हेल्थ बची, आधा ज्यादा तो मार ही दिया है। ये दूसरी बार हुआ है जो सामने से आके स्ट्राइक फेल हो गया। एक काम करूंगा, इस बार तीसरी बार सामने से नहीं मारूंगा। ऐसे लालच लगता है क्योंकि इससे ना तीर भी बचते हैं और डैमेज भी ज्यादा होता है। अजीब बदतमीजी आग फेंकने लगा। अब ये कोई नई पावर है इसके पास। तो गोली और मिसाइल्स लगता है खत्म हो गई, अब आग भी फेंकने लगा ये।
तो इस बार कूलडाउन जल्दी जल्दी नहीं कर रहा है क्योंकि अब मरने वाला है ना। बस 2-3% और हेल्थ बची, अब नहीं मरना है एलॉय। That did it. So the soldiers long ago, they had to fight hundreds of those all at once. तो इस डेथ ब्रिंगर को मारने के बाद एलॉय ये सोची कि एक ने मेरी हालत खराब कर दी। ऐसे पता नहीं कितने 100,000 होंगे डेथ ब्रिंगर, सबसे सोल्जर्स एक साथ फाइट करते थे, तो उन्होंने पता नहीं कैसे फाइट करा होगा। तो पता है इस फाइट ने ना मेरी आंखें खोल दी और 2-3 चीज मुझे रियलाइज हो गया है कि अगर मैं इसी तरह फटाफट मेन मिशन करते हुए एंड स्टोरी तक पहुंचूंगा ना, तो जो फाइनल बॉस होगा वो ऐसा मार के तोड़ेगा ना कि भाई पानी नहीं मांगूंगा। इसलिए मैंने सोच लिया कि ये वाला मेन मिशन करने के बाद वेपन्स लेना है, नया बहुत बढ़िया वाला आर्मर लेना है। I'll take this. मत बोलना कि ये गन पहले से यहीं पर गिरी हुई थी। अगर ये गन मुझे फाइट के टाइम पे मिल जाती, इसको मारना कितना आसान हो जाता, लेकिन कोई बात नहीं, मजा आया ऐसे। हाँ तो जैसे मैंने बोला ना कि इस मेन मिशन के बाद बहुत सारे साइड मिशन करेंगे और अपना वेपन्स Can't carry more. और जो भी अपना आउटफिट है, मतलब जो आर्मर है, उसको अपग्रेड करेंगे, क्योंकि इस फाइट ने मेरी आंखें खोल दी भाई। अब बहुत ज्यादा जरूरी होगी और फिलहाल रिसोर्स खाली करना होगा। ये इतना आलतू फालतू चीज मैंने भर लिया है ना, और मर्चेंट को जाकर सब बेचूंगा। तो ये मेरी गारंटी, आज का एपिसोड खत्म होने से पहले ना 2 चीज आपको देखने मिलेगी। नया आउटफिट जो कि नया आर्मर रहेगा तगड़ा वाला, और नए वेपन सब जितना मैं ले पाऊंगा, ठीक है, तो ये सब काम कर लेंगे। और जब भी नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव ये है कि वॉर रूम जो है, जहां पर आई थिंक के सोल्जर्स डिस्कशन करते होंगे, अपनी स्ट्रैटेजी बनाते होंगे कि फाइट कैसे करना है इन मशीन से, उसको जाके सर्च करना है। ठीक है, प्रोजेक्ट जीरो डाउन के बारे में मुझे नहीं लगता पता चलेगा अभी, इतना जल्दी तो नहीं। जब यहां तक इन लोगों ने राज बना के रखा हुआ है, तो अभी इस चीज को और लंबा खींचेंगे क्योंकि स्टोरी बहुत बची हुई है। तो इस मिलिट्री बेस का वॉर रूम काफी कूल लग रहा है, मतलब अभी तो भले ही टूट फूट गया है, लेकिन अपने जमाने में काफी अच्छा होगा नहीं? Thank you, Dr. Sobek. You can take a seat. What? You're going to thank her after what she just said? Dr. Sobek has made the situation very clear, General, and given us an option. We should all be thanking her. No, it's just... I mean, my God. Maybe take this discussion offline. There's not going to be any discussion. You saw the numbers. Now, Pharaoh, he'll foot the bill, but his money can't buy the time necessary to complete Zero Dawn. That can only be paid for in blood. Oh, come on. If we upgrade our fleet, crack the code somehow... Were you not listening? Robots can't do the fighting for you this time. When it comes to hacking, this rogue swarm is an apex predator. Anything automated you throw at it, they will hijack and take over. But this... we'd be throwing civilians into a meat grinder. Commanders, the enemy we're facing self-replicates faster than we can kill it. And it eats biomass as fuel. Zero Dawn is all we've got. So we put a railgun in the hand of every civilian strong enough to carry one, show them where the trigger is, and point them to the front? How the hell do we sell that? By giving them something to fight for. Zero Dawn. The top-secret super-weapons program that will save us. So long as humanity holds off the swarm long enough for Dr. Sobek and her team to finish it. The file I'm sending contains the war plan for Operation Enduring Victory. War plan? This is a war crime. It may be ugly, but it's something. Consider the alternative. Dr. Sobek, I've secured use of a decommissioned orbital launch base outside Bryce, Utah as the Zero Dawn staging area. Plenty of space there. When can you get started? I've already mailed you a list of alpha and beta candidates. Most are foreign nationals or subjects of corporate holdings, so extracting them... Leave that to me. You'll get your dream team. Count on it. Then I'll be off. तो प्रोजेक्ट जीरो डॉन के बारे में तो नहीं पता चला, लेकिन बहुत कुछ के बारे में पता चला है। ये खत्म होने तो फिर बात करते हैं। Orbital launch base. What is that? What did these people do?
What did Elizabeth do? तो इस वॉर रूम में जनरल बाकी सब कमांडर से डिस्कशन कर रहे थे। डिस्कशन नहीं कर रहे थे, उनको बता रहे थे कि देखो प्रोजेक्ट जीरो डॉन ही हमारी आखिरी उम्मीद है और फैरो जो है वो भले ही पैसा दे सकता है लेकिन उसके पैसे काफी नहीं है उस टाइम तक का इंतजार करने के लिए। जितना टाइम लगेगा प्रोजेक्ट जीरो डॉन कंप्लीट होने में तब तक हम लोग हार जाएंगे। तो जनरल और डॉक्टर एलिजाबेथ को छोड़ के जितने भी इनके कमांडर थे ना वो इस चीज के लिए एग्री नहीं कर रहे थे। बोल रहे थे कि ये बहुत ही गलत कर रहे हो आप, क्योंकि एलिजाबेथ और जनरल ने ये प्लान बनाया था कि प्रोजेक्ट जीरो डॉन कंप्लीट करने के लिए जो टाइम चाहिए उतने टाइम में हमारे पास सोल्जर्स कम है, तो जितने भी आम नागरिक है ना सबको गन्स पकड़ा देते हैं और उनको फाइट पे लगा देते हैं। तो बाकी जितने कमांडर थे उनको ये चीज ठीक नहीं लग रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत सारे सिविलियंस मरे आएंगे, उनके पास कोई ट्रेनिंग नहीं है। पर प्रोजेक्ट जीरो डॉन कंप्लीट करने के लिए टाइम चाहिए था और यही एक आखिरी रास्ता था। Glad to be rid of that place. Now I just need to find the orbital launch base they talked about. I've checked my data and located the base. That's the good news. And the bad? It's directly underneath the Citadel. The palace at Sunfall. The capital of the Shadow Carja. Not exactly convenient. The palace is crawling with Eclipse agents. Many in positions of authority, all of them wearing focuses. The moment they see you, Hades will too. He'll issue another kill order, and this time, the entire Shadow Carja military will be after you. So disable their focuses. You've done it before. It's not that simple. Too many focuses in one place. Each of them communicating with each other and back to Hades, a whole network of them. Network? What's that? Imagine a vast, invisible web stretched across the land from end to end, connecting focuses together, allowing them to communicate over vast distances instantaneously. All right. So, is there some way to cut the web down? Crash the network. Audacious. Yes, there is a way. A weak point in the network. Point the way. I'll send the location data to your focus. Head there, and I'll be in touch when you're close with more directions. What was Zero Dawn? What sort of super weapon did Elizabeth make? She stopped the machines. Not before the world she knew, her civilization, ended. Let's hope it won't come to that again. तो जनरल ने एटलीस्ट इतना बोल दिया है प्रोजेक्ट जीरो डॉन के बारे में कि ये किसी तरह का सुपर वेपन डेवलप कर रही है डॉक्टर एलिजाबेथ, और उसी के कंप्लीट होने के लिए ना सिर्फ सोल्जर्स ने अपनी जान दी थी बल्कि सिविलियंस भी सड़क पे उतर आए थे गन्स लेकर। और क्योंकि सभी सिविलियंस ने भी इस फाइट को ज्वाइन कर लिया था तो आई थिंक कि डॉक्टर एलिजाबेथ को उतना टाइम मिल गया होगा ये सुपर वेपन तैयार करने के लिए। तो अलॉय और मैं और आप सभी यही सोच रहे होंगे कि वो किस टाइप का सुपर वेपन होगा जिसने इन सब मशीन्स को हरा दिया। पर अलॉय साथ में ये भी सोची थी कि सुपर वेपन बनाने में उनको कितना टाइम लगा कि उनकी सभ्यता खत्म हो गई। भले उन्होंने रोबोट्स को हरा दिया पर उनकी पूरी सिविलाइजेशन डिस्ट्रॉय हो गई थी और ये उम्मीद करिए कि दोबारा ऐसी नौबत नहीं आए। अच्छा, एक और चीज, वॉर रूम में अभी जब जनरल की बातें हमने सुनी ना तो उससे ये पता चल गया कि उन्होंने एक ऑर्बिटल लॉन्च बेस तैयार किया था जहां पर डॉक्टर एलिजाबेथ इस सुपर वेपन पे काम कर रही थी। तो अभी एलॉय को वहीं जाना है, लेकिन दिक्कत ये है ना कि वो जगह शैडो कार्जा की कैपिटल है, यानी कि एक्लिप्स ग्रुप के लोग, वो भी हाई लेवल के लोग वहाँ पे भरे हुए हैं और उनके फोकस सभी एक नेटवर्क से कनेक्टेड है, इसलिए साइलेंस उसको हैक करके डिसेबल नहीं कर सकता है। तो इनके नेटवर्क ही को खराब करना होगा। तो पहले तो यहाँ से उतरा जाए। Now, how am I gonna get down from here? Oh, this should be quite the ride. तो ये जो मेटल डेवल की रस्सी लगी हुई इसी से लटकते हुए नीचे जाना है। ओके, झूठ नहीं बोलेगा, मुझे ये देख कर चक्कर आ रहा है। एलॉय पूरे मजे लेते हुए जा रही है। I'd do that again if it weren't so much work to get back up there. तो एलॉय को मजा आया ऊपर से नीचे आने में और दोबारा करती, लेकिन ऊपर जाने में बहुत मेहनत लगेगी तो दोबारा नहीं करना है। फिलहाल नीचे चलते हैं और जो मेन मिशन अभी आया हुआ है ना उसके लिए कम से कम लेवल 20 चाहिए और मेरा 17 है, तो ये लोग रोकेंगे नहीं। अगर करना है तो करो, फिर जाके मरोगे तो फिर कंप्लेन मत करना गेम वालों से। तो इसलिए जैसा मैंने अंदर प्रॉमिस किया था कि आउटफिट चेंज करेंगे, आर्मर बदलेंगे भाई और वेपन्स तगड़े तगड़े लेंगे, तो वो सब काम पहले करते हैं। और जो ये चीज मैं जान रहा हूँ कि कुछ लोग साइड मिशन नहीं देखना चाहते तो मैं पहले ही सॉरी बोल दे रहा हूँ, लेकिन अगर साइड मिशन नहीं करूंगा तो इस गेम में भाई मेन स्टोरी में हारते रहूंगा। तो इसलिए मेन मिशन तो करना ही है, लेकिन साथ ही साथ इतने जो साइड मिशंस दिए हैं पूरे तो नहीं करूंगा, लेकिन हाँ बहुत सारे करने पड़ेंगे ताकि मेरा लेवल जल्दी जल्दी बढ़े। यहाँ पर एक कैंप फायर है ना, वहां पर पहले सेव कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ा जाएगा और फिर डिसाइड करते हैं कि कौन सा साइड मिशन करें जिसमें आसानी से मैं कर लूं, ज्यादा टाइम नहीं लगे और मजा भी आए। अच्छा पता है, डेथ ब्रिंगर से फाइट करने के बाद ना मेरे अंदर का कॉन्फिडेंस कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। ये जो परिंदा मेरे ऊपर घूम रहा है ना उसको भी मारा जाए, ठीक है। अभी तक एक बार भी उससे फाइट नहीं लिया, फाइट लूंगा मैं। तो सबसे पहले तो इसकी कमजोरी देखनी होगी। ऐसे लास्ट एपिसोड में मैंने दिखाया था आपको, मुझे याद आ रहा है जहां तक इसका चोंच, इसकी नीचे बॉडी और पंख इसकी कमजोरी है।
और इसकी कमजोरी आग है। ओहो, मेरे पास आग वाले तीर तो भरे ही में। और इसको नीचे उतार। ओके, एक से ज्यादा है। चलो अच्छा ही है, सबको मार के लूट के जाएंगे। लास्ट एपिसोड में इसको मैंने वॉर्न किया था कि इसके ऐसे पंख कुतरूंगा ना, ये 2 ही तीर में नीचे गिर गया। अभी उसको मारने का टाइम था, लेकिन इतना दूर है ना, जब तक मैं जाऊंगा रिकवर कर जाएगा। डेथब्रिंगर से फाइट करने के बाद मैं बता रहा हूँ ना, कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ गई। ये बर्फीली हवा क्यों छोड़ते हुए जा रहा है? अच्छा याद है ना, मेरिडियन में कैसी कैसी लंबी चौड़ी मशीन देखी थी, उसमें से एक ये भी था। ये कौन आया? दुश्मनी है। I'm ready. Gotta be. साफ देख रहे हो कि इतने तगड़े रोबोट को मारा है और आम आदमी लड़ने आ रहा है। बेवकूफ है क्या? अच्छा 3-4 अपने साथ साथी भी लेके आया है। ठीक है, अगर इनको मरने का इतना शौक है तो आओ फिर। ये सब गुंडे डाकू ये सब है, जहां तक मुझे लग रहा है। तो इनको आने तो, वो जो दूसरे परिंदे रोबोट को मारा तो उसको लूटते यहाँ से निकलेंगे फिर। अच्छा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट जानना है, इस गेम में ना कहीं पर क्रेटोस का घर है। हाँ, क्योंकि दोनों ही सोनी की गेम है, तो ईस्टर एग डाला है सोनी ने। मैं दिखाऊंगा, खोजना पड़ेगा घर कहां पर है, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा, टेंशन मत लो। भाग गए डर के भागे। हाँ, ये अच्छा काम किया, पहला अच्छा काम किया तुम लोगों ने। और जैसे मैंने बताया ना कि इस पूरे वर्ल्ड में क्रेटोस और एटीएस का घर है कहीं पर, लेकिन वो लोग दोनों मिलते नहीं है, पर उनका घर है। क्रेटोस का आई थिंक के एक्स भी है, मतलब नकली सब कुछ नकली है। ईस्टर एग समझते हो ना, बस फैंस को खुश करने के लिए। तो दिखाऊंगा मैं आपको। क्या गलत आदमी है, झाड़ी के अंदर छुप के बैठे हुए हैं। Stay bright. We got intruders. Give us what you got and we won't kill you. No promises. तो इनको मार के बुरा फील करने की एलॉय की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये लोग लुटेरे थे और एलॉय से ये बोल रहे थे कि जो भी तुम्हारे पास है सब दे दो। हो सकता है कि उसके बाद हम तुम्हें मारे नहीं, लेकिन मैं वादा नहीं कर रही हूँ, हो सकता है कि तुम सब कुछ दे भी दो, उसके बाद भी हम लोग मार दें। तो इनको मार के अच्छा ही किया है। तो यहाँ से अब कहाँ जाया जाए? जो मेन अपना ऑब्जेक्टिव है, बाप रे बाप, ये मेन ऑब्जेक्टिव कहाँ? अगले छोर पर है मैप का। तो आधे से ज्यादा मैप डिस्कवर कर लिया है। क्वेस्ट देखते हैं क्या क्या अवेलेबल है। मैं बोलता हूँ ना, इन लुटेरों से अच्छा याद है, इनका बहुत सारा कैंप है, नोरा ट्राइब के आसपास बना लिया है, तो वो कैंप को आजाद करवा सकते हैं। इजी भी रहेगा, क्योंकि मारना क्या ही डिफिकल्ट होगा। तो 3 कैंप नजर आ रहे हैं, एक 9, 7 और 20 लेवल का है। तो 9 और 7 वाला कर लेते हैं, 20 वाले को भी करेंगे। एटलीस्ट एक कैंप भी कर लूंगा तो समझ में आएगा ना कि कितना लेवल बढ़ रहा है और मैं अपने आउटफिट, आर्मर और वेपन्स ये सब अपग्रेड करने में कितना टाइम लगेगा, तो एक अंदाजा हो जाएगा। अगर बहुत ज्यादा टाइम लगेगा ना, तो फिर मैं बहुत सारे साइड ऑब्जेक्टिव आपको नहीं दिखाऊंगा, पीछे कर लूंगा और अपने आप को अपग्रेड कर लूंगा। ऐसे मैं करना नहीं चाहता, पता है, इतना अच्छा गेम है, इसके ऑब्जेक्टिव भी इतने अच्छे हैं। पर ये बात है कि यूबीसॉफ्ट भी बहुत खूबसूरत गेम बनाते हैं। उनका कुछ टाइम पहले एक गेम आया था एवेटार, उसको भी मैं सोच रहा हूँ खेलने का, बहुत खूबसूरत गेम है। You're coming with me. तो पता नहीं क्यों, लेकिन होराइजन जीरो डॉन में सिर्फ 2 ही 3 ऐसे मशीन्स हैं जिन पर राइड कर सकते हैं, जिसमें से एक ये स्लाइडर है। और मुझे लगता है कि जितने भी मशीन्स है ना, सबसे ज्यादा फास्ट यही है। ब्रॉड हेड है, लेकिन वो काफी स्लो है ब्रॉड हेड। तो जैसा मैंने बताया नहीं, इसमें जो नेक्स्ट पार्ट है ना, उसमें सारी मशीन्स पे ट्रैवल कर सकते हैं। Grazers. Can override them if I don't spook them. तो अगर आपने लास्ट एपिसोड देख लिया तो आपको याद होगा कि कॉर्ड्रन मैंने कंप्लीट किया था सिग्मा वाला, तो उसके बाद में ये ग्रेजर, सॉटूथ ये सबको ओवरराइड कर सकता हूँ। जरूरत नहीं है फिलहाल, क्योंकि ट्रैवल तो कर नहीं सकते इनके ऊपर बैठकर, और अभी फाइट भी करवाना नहीं है। ओ हो कैंप तो काफी तगड़ा बना लिया भाई इन लोगों ने। अच्छा ये क्या है? नील से बात करना है। ये नील कौन है? Can't be. Laurel spoke of a bandit camp and some metal ruins. That must be the place there. Best keep an eye out around here. और जो वॉर चीफ का बेटा वारल याद है ना, उसने बताया था बैंडिट्स कैंप के बारे में। पर ये नील कौन है? तो वहां पर एक आदमी बैठा हुआ है जो कि बैंडिट्स के कैंप की तरफ देख रहा है, शायद फाइट करने में मदद करेगा। और इससे बात कर लेते हैं।
एक मिनट, इस आदमी को मैंने शायद देखा था जब मैं जा रहा था, ये किसी की लाश के पास बैठा हुआ था, पता नहीं। I'm glad you came. You're glad? Why? Call it a shared interest. And call me Nil. Look there, those old rocks? A bandit clan squats under them. Disturb the rocks and they'll come wriggling out. Worms that they are. Bandits. Why have they come here? The Nora are in trouble. Rumors spread like blood. With no braves to guard the border, killers hungry for sport slip right through. My partner and I shadowed these scum for days. Good tracker, but he went on ahead without me. We talked about this kind of behavior. Still, I understand. Leave it too long, your fingers itch for the bowstring. Say, how about you and I work together? Kill them all. तो जिस हिसाब से ये अपने आप को कैरी कर रहा है, ये जो नील है, और जिस हिसाब से ये बात कर रहा है, मुझे इस पे भरोसा नहीं है, लेकिन हाँ इसके साथ काम करने का मुझे मन कर रहा है। तो ये एलॉय को देखकर खुश हो रहा था, बोल रहा था कि अच्छा हुआ तुम आ गई। तो एलॉय ने पूछा कि तुम क्यों खुश हो कि मैं यहाँ पर आ गई हूँ। तो इसने बोला कि हम दोनों का इंटरेस्ट एक ही चीज में कि ये बैंडिट्स कैंप को डिस्ट्रॉय करना है। तो एलॉय से पूछने लगी कि ये डाकुओं ने अपना कैंप यहाँ पर क्यों बना लिया है। तो इसने बताया कि नोरा के बारे में सबको पता चल गया कि नोरा भी मुसीबत में है और उनके पास योद्धा कम है, तो इसलिए ये लोग यहाँ पर आ गए लूटपाट और सबको मारने के लिए। और ये नील अपने पार्टनर के साथ मिलकर इनको मारता था, लेकिन इसका पार्टनर अकेले चला गया। तो ये मेरे साथ मिलकर काम करना चाह रहा है। तू है कौन? लेकिन I don't know you, and I have no reason to trust you. Trust is a rare egg to find, isn't it? I'm just a traveler, with a bow, concerned about the state of these lands, and a missing partner. I don't think you're just anything at all. Let me put it another way. Are you a bandit? Of course not. Then you have nothing to fear from me. तो एलॉय ने बोला कि तुमको मैं जानती नहीं हूँ, इसलिए मैं तुम पे विश्वास नहीं करूँगी। तो उसने बोला कि देखो विश्वास करने की जरूरत भी नहीं है तुम्हें, मैं बस यहाँ से गुजर रहा हूँ और क्योंकि मेरा पार्टनर चला गया है तो उसकी चिंता है मुझे, तो उसको बचाने जाना है। और तुम अगर डाकू नहीं हो तो तुमको मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। तो मेरे पास दो ऑप्शन, या तो मैं इसके साथ मिल के काम कर सकता हूँ या फिर मैं अकेले काम कर सकता हूँ। मैं तो बोलता हूँ भाई मिल के काम करते हैं। हाँ ये लग रहा है कि धोखा देगा, लेकिन मैं इसकी स्टोरी जानना चाह रहा हूँ, क्या बोलते हो? ये थोड़ा इंटरेस्टिंग टाइप का, अभी तक जितने कैरेक्टर्स मिले सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। साइड मिशन ही है। चलो ठीक है, इसके साथ मिलके काम करते हैं। All right. Someone has to stop them from hurting others. And we will. We'll stop them from doing anything. Save screaming a while. Go ahead and take the lead. I look forward to seeing what you're capable of. That's the alarm. Let them sound it and more will come running. It's a gift. And if you're the heroic kind who needs a little extra, there's the captives. तो नील ने बोला है कि तुम आगे जाओ और मैं देखना चाह रहा हूँ कि तुम किस काबिल हो। हाँ तो अभी तो देख लेना। और इसने बोला है कि इनका जो अलार्म है उसको बजाने देना, क्योंकि अलार्म बजेगा तो ज्यादा लोग भागते हुए आएंगे और ये एक तरह से अपने लिए तोहफा है कि फिर उनको मारना आसान होगा। और इन्होंने कुछ लोगों को बंदी भी बना के रखा हुआ है। तो नील ने बोला कि अगर तुम थोड़ा हीरो टाइप का फील कर रही हो तो जिन लोगों को बंदी बना के रखा हुआ है उनको भी बचा लेना। तो अच्छी बात ये है कि ये मिशन साइलेंटली नहीं करना है, क्योंकि नील ने बोला है कि अलार्म बजाने देना। तो जिसको देखना है देख लो। ये जो टावर पे डाकू है ना उसको पहले मार के गिराना होगा, उसके पास डेंजर हथियार है। खंबे के पीछे छुपी हुई है, मजाक नहीं कर रहा हूं। नील मारने में मदद कर रहा है, बढ़िया। ये इतना बड़ा बड़ा हथियार लेके सामने दौड़ के आ रहे हैं, उनके सामने जो लोग दूर से तीर चला रहे हैं, बताओ। ये नील भी तगड़ा फाइटर है भाई, तूने ऐसी ट्रेनिंग ली कहां से? अच्छा आप लोगों को कैसा लग रहा है कि डाकू को कुछ ज्यादा ही आसानी से मैं मार दे रहा हूँ, क्योंकि इस मिशन का लेवल 7 है और मेरा 17 है। तो ये लोग कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। This is gonna look real good on you. You're gonna wipe us out. They must be the bandits' prisoners. तो ना सिर्फ इन लुटेरों को मारेंगे बल्कि इनकी जो कैदी है उनको भी बचा ही लेते हैं। लेकिन इनके
कैदी कहाँ दिखाया था नील ने? आई थिंक उस साइड था ना। बेचारे बिना आर्मर के लेवल 7 वाले गुंडे भाई क्या ही करेंगे। तो जो डाकू बचे हुए बाहर आ ही जाओ, फिर इतना क्या वेट करना है। चलो इनको आजाद करवा देते हैं। Hold on, I'll get you out. Let's get you out of there. अच्छा, जिन कैदियों को आजाद करके एक तरह से फायदा ये लोग भी लड़ने में मदद करेंगे। सही है, ऐसे जरूरत तो नहीं थी मदद की। इस मिशन में जरूरत नहीं है। बस बस इक्का दुक्का आदमी बचे हुए आ ही जाओ, फिर खत्म करते हैं इस कैंप का। नील खोज के मार देना एक दो जो बचे हुए हैं। अच्छा, बहुत कुछ कलेक्ट कर लिया इस मिशन के बाद ना। आउटफिट का पता नहीं, लेकिन वेपन नया लेकर आएंगे। ऑलमोस्ट अपने कैंप के बाहर से तीर चला रहा है आखिरी डाकू, उसको भी मार ही देता है। और अभी भी खत्म नहीं हुआ है। कोई कैंप का बॉस फाइट भी है क्या? पता नहीं, कोई और तो दिख रहा नहीं है। कहाँ छुप के बैठ? ओए मिल गया मिल गया। तो इसको बोलते हैं कैंप की सफाई, प्लस की कैदियों को भी आजाद कर लिया। डबल अच्छा काम। मर्चेंट यहीं पे खड़ा हुआ है, इससे हथियार खरीद लेते हैं। Seeker, may I speak with you? तो इस पूरे मिशन को कंप्लीट करने के लिए नील से जाके बात करना होगा, जो कि बाहर है। पर यहाँ पर एक जॉम नाम का आदमी भी एलॉय से बात करना चाह रहा है। तो ठीक है, मर्चेंट से हथियार खरीदेंगे। पहले तू बता। I'm honored. All Mother be praised. Are you all right? Is there something you need? Yes. My friends and I watched you clear the bandits out of this camp. We're glad. They would steal from us, chase us through the night laughing. We're outcasts, not braves. Almost defenseless. अच्छा, ये जॉम बता रहा है कि इसे और इसके दोस्तों को भी नोरा ट्राइब से निकाल दिया गया था, और ये भी एलॉय की जैसे एलॉय एक टाइम पर आउटकास्ट थी, ये भी आउटकास्ट ही है। और ये खुश है कि ये डाकुओं के कैंप को पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया एलॉय ने, क्योंकि ये डाकू मजाक उड़ाते थे और इसे और इसके जितने भी दोस्त थे सबको बहुत परेशान करते थे, उनको रात में दौड़ाते थे, उनको लूटते थे। तो भले ये लोग कबीले से निकाल दिए गए हैं, लेकिन अब अच्छी जिंदगी बिता सकते हैं थैंक्स टू एलॉय। और नील ने भी मदद करी है। तो चलो मैं चलता हूँ यहाँ से। We are all outcasts, but we need to stay together to survive. This camp we once hated could serve us well now. Would you let us stay here, even if it flies in the face of the matriarch's laws? Of course, by all means. Oh, I'd hoped you'd say so. You're an inspiration to us. Thank you. तो इस जॉम ने बोला कि भले ही हमें ट्राइब से निकाल दिया गया है, लेकिन अगर आप परमिशन दोगी तो हम इस कैंप में रह सकते हैं। भले इस कैंप ने हमें बहुत परेशान किया है, लेकिन अब ये कैंप हमारे रहने का एक अच्छा ठिकाना बन सकता है। तो भले ये चीज नोरा ट्राइब के लॉ के खिलाफ है, लेकिन एलॉय ने बोला कि रहो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। अच्छा, देख रहे हो कितने तगड़े तगड़े वेपन्स आ गए हैं। जैसे जैसे लेवल बढ़ते जाएगा ना, तब मर्चेंट के पास भी उसी लेवल का वेपन्स आते जाएगा। और मैंने कब वेपन लिया था, आई थिंक सेकंड या थर्ड एपिसोड में। तो अब तो बहुत टाइम हो गया है। अच्छा, ये जो काजा शार्प शॉट वो है, मेरे पास भी एक शार्प शॉट है ना, उसका मैं देखता हूँ क्या लेवल है। अच्छा, मेरे पास जो हंटर बो है ना, वो ब्लू वाला है। ब्लू वाला यानी ज्यादा तगड़ा है, लेकिन जो शार्प शॉट बो है वो आई थिंक ग्रीन वाला है। तो वो जो इसके पास है उससे बहुत ज्यादा वीक है, तो उसको खरीद लेते हैं। ठीक है, इसको हटा देंगे फिर। तो ये अनकॉमन वाला शार्प शॉट इतना अच्छा था, जिसके एक शॉट में आदमी निकल जाता था। तो ये ब्लू वाला लेंगे, कारजा वाला तो कितना खतरनाक हो गई है। तो मेरे पास जो ग्रीन वाला है उसको रिप्लेस कर देते हैं। और ये तो आप लोग जान ही रहे हो कि ब्लू से ऊपर वाला जो लेवल है वो पर्पल या पिंक, लेकिन वो बॉम्ब फेंकने वाला हथियार है। मेरे पास अभी ठीक ही ठाक है, शैडो स्लिंग, इसकी जरूरत नहीं है, अभी फिलहाल जरूरत नहीं है। और जो पता है, मेरे पास जो ऑलरेडी कारजा का धनुष है ना, अगर इसके पास से मैं दोबारा लेता हूँ तो थोड़ा सा और ज्यादा अपग्रेड हो जाएगा, प्लस की 2 मॉडिफिकेशन और अवेलेबल हो जाएगा, और सस्ते में दे रहा है। बस उसके लिए पार्ट्स की थोड़ी कमी है, तो इसको खरीदने के लिए इसको वायर भी देना होगा। तो वायर घट रहा है मेरे पास, वो अभी भी घट रहा है, 4 है, एक और चाहिए, और ले ही लेता हूँ, बाद में काम आएगा। और जब मेरे पास जो कम लेवल के वेपन्स है ना, उसको भी मैं सोच रहा हूँ कि एक टाइम पे बेच ही दूंगा। अभी जरूरत नहीं है, अभी रखता हूँ, हो सकता है बाद में काम आए। लेकिन जब तगड़े वेपन्स आ ही गए तो उनको बेचा जा सकता है। तो जब जरूरत पड़ेगी, जरूरत के हिसाब से बेच देंगे।
तो ये तो हो गया है, लेकिन अभी आउटफिट लेना है जो कि अपना एक तरह से आर्मर भी है। तो चलो देखते हैं कि कौन सा आउटफिट अफोर्ड कर सकते हैं। मुझे ना ये नोरा सर्वाइवर हैवी उतना तक मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। सारे पार्ट से बस मेटल शॉट कम पड़ रहा है, पता है। ऐसे 1000 वाला लेता, लेकिन मेरे पास शेल वॉकर का हार्ट नहीं है, तो ये 900 वाला ले सकता हूँ। बस कुछ सामान बेचने पड़ेंगे, मेरे पास ऑलमोस्ट है ही शॉर्ट्स। क्या बेचा जाए जो बाद में काम नहीं आए, क्योंकि बिना सोचे समझे लास्ट टाइम बेच दिया था भाई, तो कुछ ऐसे पार्ट्स निकल गए थे जिनसे आउटफिट बनवाना था। इसलिए देखकर जो मेरे पास एक्स्ट्रा है, ये ग्रीन वाला सामान ना आसानी से मिल जाता है, तो इसको बेचने में कोई दिक्कत नहीं है। और जो पता है, मेरे पास शार्ट्स काफी हैं। अगर मेरे पास शेल वॉकर का एक हार्ट रहता ना, तो मैं ये 1000 वाला ले सकता था, पर क्या करोगे, छोड़ो अभी फिलहाल। ऐसे इसके नीचे वाला भी अच्छा ही है, वेरी रेयर है, और वो भी चलेगा। जो आउटफिट अभी पहना होता है उससे तो बहुत अच्छा है। हर तरह की प्रोटेक्शन देता है ये, आग से, पानी से, करप्शन से और फ्रीज से, सब कुछ से। अच्छा ये देख लो, काजल जो शार्प शॉट लिया है ना अभी, उसके 2 तरह के एमोस हैं, और ये हथियार का स्लॉट अपना बढ़ते जा रहा है। सही है, सही है। और जो पता है, इससे तगड़े तगड़े आर्मर्स हैं, लेकिन वही है कि साइड मिशन करूंगा तभी बन सकता है। तो चलो ये वाला मिशन कंप्लीट करने के लिए ना नील से बात करना है, लेकिन उससे पहले जो इतने मॉडिफिकेशन में उठाते आ रहा था, वेपन्स में और आउटफिट में फटफट लगा लेते हैं, उसके बाद नील से बात करेंगे। ये फाइनल काम है। इतना मैं लूटे जा रहा था और सोच रहा था कि पता नहीं कब यूज करने का मौका मिलेगा, लेकिन चलो फाइनली। सबसे पहले आउटफिट में क्या लगा जाए। 13% स्टेल्थ, इससे 13% स्टेल्थ और बढ़ जाएगा, ठीक है। और क्या लगा सकते हैं, मेली अटैक से कम डैमेज होगा। करप्शन वाला लगा लेता हूं, क्योंकि करप्ट मशीन ना बहुत डैमेज देती है फालतू का। अच्छा इसको चेंज भी कर सकते हैं बाद में, लेकिन वही है कि शार्ट्स लगेंगे आउटफिट में लगाने के लिए। हर चीज के लिए पैसे लगते हैं, और इसमें पैसे जानते हो ना क्या है, शार्ट्स। तो जो भी है, फिलहाल अपना जो वेपन्स है ना, उसमें भी मॉडिफिकेशन लगा लेते हैं। तो बैग को अपग्रेड करने का कुछ दे रहा है, लेकिन मुझे ज्यादा एरोज रखने हैं, तो वो वाला अपग्रेड अभी आया नहीं, जाने दो। देखिए इसमें क्या क्या लगा सकते हैं। ये एक्चुअली सेम ही लग रहा है जो मेरे पास था, लेकिन ठीक है, इसमें अलग अलग मॉडिफिकेशन लगा के ना इसको अलग काम के लिए यूज कर सकते हैं। मुझे पता है बहुत और भी अच्छे मॉडिफिकेशन मिल सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि एक और स्किल ऐसा आता है ना, जिससे जो भी लूटता हूं मैं, तो सारे रेयर सामान निकलने के चांसेस बढ़ेंगे। ऐसा एक स्किल है, आई थिंक मैंने लिया भी है, लेकिन उसके अलावा भी और एक ऐसा स्किल है, तो वो लूंगा ना, तो उससे और अच्छे सामान मिलेंगे अपने को लूट में। ये देखना, ये गाजा शार्प शॉट ना बॉस फाइट में कितनी मदद करेगा। कोई भी तगड़ी मशीन रहेगी जिसका लेवल बहुत रहेगा, इससे डैमेज करना उसको आसान होगा। देखना, फिलहाल नील से बात करते हैं, ये मिशन ना फाइनली खत्म करते हैं। अभी तक अटका हुआ है, पता नहीं क्या बोलेगा, कुछ धोखा नहीं दिया, मुझे ऐसा लग रहा था कि धोखा देगा। इसका मकसद क्या था, इसका पार्टनर भी यहाँ पे मिला नहीं। Feels good, doesn't it? Hold it inside you one last breath, then let it out. Ugh, I didn't find your partner. They killed him. I hardly feel surprised. He was already getting cocky when we carved through the last bandit camp. I thought he and I were agreed. Only enjoy the killing as much as the challenge. No great loss. Nothing in the wilds I can't handle, just me and the voice of our teeth here. Your bow has a name? Yours doesn't? तो ये एलॉय को बता रहा है कि इसके पार्टनर को इन लोगों ने मार दिया, और ये बोल रहा था कि मेरा पार्टनर ऐसे भी बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था, इसलिए वो मरा, तो मैं सरप्राइज नहीं। मैं निकलता हूँ भाई, ये आदमी सही नहीं लग रहा है। We're done here. Here? I'm afraid so. But we live in a world of ruins, and bandits are drawn to them like infection to a wound. You wouldn't let that infection set in, would you? I'm sure we'll meet again. Maybe, if it can't be helped. If we pass each other by, we'll know it right away. तो नील का क्या मकसद है ये तो नहीं पता, लेकिन इसने बोला है कि आगे फिर मिलेंगे और फिर से ये बैंडिट्स का कैंप साफ करने में एक दूसरे की मदद करेंगे। ठीक है, पता नहीं अजीब टाइप का आदमी है भाई, क्यों ऐसे बात करते हैं, नॉर्मली बात करना। और खुशी की बात ये कि मेरा लेवल 18 भी हो गया है, तो जो मेन मिशन है वो लेवल 20 का है। जो मेन मिशन है ना, उस एरिया में भी अभी तक पूरे गेम में नहीं गए, तो काफी इंटरेस्टिंग होगा, देखते हैं वो एरिया कैसा है। मर्चेंट के पास से कुछ खरीदना तो नहीं है अपने को ना, सब कुछ है ही, अभी जस्ट तो खरीदा ही है। Should have brought a cart. यहाँ से इतना दूर दिखा रहे ना, अगर बिना फास्ट ट्रेवल के जाऊंगा मुझे लगता है कि अगले साल पहुंचूंगा वहां तक। अच्छा ये माउंट रिपेयर ले लिया जाए क्या, लेकिन पता है आधे ज्यादा टाइम तो मतलब मेरे पास रहता ही नहीं है, क्योंकि फास्ट ट्रेवल करने की वजह से हटा दिया जाता है। ये स्किल ज्यादा बेटर है, एक स्किल पॉइंट और आएगा ना तो रिलोड टाइम कम हो जाएगा, ये मुझे चाहिए। अच्छा मेरा जो शार्प शॉट का नया वाला धनुष है ना, ऐसा दिखता है। तो मेन मिशन ये पास तो मेरा कोई कैंप फायर है नहीं, क्योंकि वहां तक मैं गया नहीं हूं, लेकिन उससे जो सबसे करीब होगा ना वहां पर जा सकते हैं।
तो ये जो पूरा व्हाइट एरिया है वहां तक मैं अभी तक नहीं गया हूं। तो मेरिडियन से करीब पड़ेगा, लेकिन वहां पर दीवार है तो जा नहीं पाएंगे। अच्छा, मेरे पास फास्ट ट्रैवल पैक नहीं है, लेकिन अच्छी बात ये है कि मर्चेंट बगल ही में है, तो उनसे एक फास्ट ट्रैवल पैक खरीद लेते हैं। तो ये फास्ट ट्रैवल पैक बनाया है कि रास्ता इतना लंबा है तो खाने पीने का चाहिए ना, तो अगर ये पैक नहीं होगा तो आप नहीं जा सकते हो वहां तक। काश ये सब गन्स को लेकर चल सकते हैं। ऐसा कोई रोबोट रहता ना जो अपने कंट्रोल में रहता, उस पे ये सब वेपन्स को रख देते, लेकिन ऐसा ऑप्शन है नहीं। तो सोचा नहीं था कभी फास्ट ट्रैवल पैक कम पड़ जाएगा, लेकिन ठीक है, आज कुछ ज्यादा ही फास्ट ट्रैवल में कर रहा हूँ एक मिशन से दूसरे मिशन की तरफ। तो अभी क्या करना है कि एक्लिप्स ग्रुप का ना फोकस नेटवर्क खराब करना है, ताकि अगर वो लोग एलॉय को देख ले, जो कि देख ही लेंगे, तो वो लोग हेडीज को इन्फॉर्म नहीं कर पाए कि उन्होंने एलॉय को देखा है और एलॉय जिंदा है। क्योंकि साइलेंस ने बोला है कि अगर इस बार पता चल गया ना हेडीज को कि तुम जिंदा हो, तो इस बार ही वो एक्लिप्स की पूरी आर्मी को लगा देगा तुम्हारे पीछे और अकेले तुम उनसे जीत नहीं पाओगे, इसलिए उनका नेटवर्क डिस्ट्रॉय करना ही होगा। और उसके बाद फिर ऑर्बिटल बेस पे जाकर ये पता कर सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट जीरो डॉन क्या है। देख लो, फिर मेरे स्ट्राइडर को गैप कर दिया, और यहाँ से तो अब कोई फास्ट ट्रैवल भी अवेलेबल नहीं है, ज्यादा दूर नहीं है, 2-3 मिनट लगेगा जाने में। और मैं सोच रहा हूँ ना कि रास्ते में कोई ना कोई ऐसा हो। ओ, रास्ते में एक ब्रॉड हेड है, उसको हैक कर लेंगे भाई। पैदल तो नहीं जा सकता उतना दूर, मतलब जा सकता हूँ लेकिन बहुत टाइम लगेगा फालतू का। तो आज के एपिसोड के बाद अपने को ये पता चल गया है कि हाँ, ये प्रोजेक्ट जीरो डॉन एक सुपर वेपन है, पर जब सुपर वेपन बना लिया था तो उनकी सभ्यता क्यों डिस्ट्रॉय हो गई ओल्ड वंस की। और अगर इस मशीन वर्सेस इंसान की बैटल में सारे लोग मर गए और मशीन भी मर गए, तो ये नई मशीन्स कहाँ से आई और ये इंसानियत कैसे बच गई। और ये हेडीज कौन है? मतलब हाँ ठीक है, किसी तरह का करप्ट एआई मुझे लग रहा है जहां तक, पर उसको चाहिए क्या, उसका मिशन क्या है? तो ऐसा है कि अब किसी से कोई पंगा नहीं लेना है, चुपचाप से मेन मिशन की तरफ, क्योंकि अच्छा खासा दूर है और ये एरिया भी मेरे को देखना है। फर्स्ट टाइम मैं आ रहा हूँ। अच्छा, एक चीज मैंने नोटिस किया कि अभी इससे पहले जो एरिया में थे स्टार्टिंग में, वहां पर पूरी बर्फ भरी हुई थी। ये वाला एरिया देख रहे हो कितनी ज्यादा हरियाली है यहाँ पर। अच्छा देख रहे हो ना, ये ब्रॉड हेड काफी स्लो है। मैं शिफ्ट दबा के भी इसको ज्यादा तेज चलाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इसकी स्पीड इतनी ही है। हाँ, ये स्ट्राइडर से ज्यादा तगड़ा है, लेकिन ये उससे स्लो है। तो जो भी मशीन्स इस गेम में राइड करने के लिए अवेलेबल है, सबसे ज्यादा फास्ट आई थिंक स्ट्राइडर ही है। पता है, ऑलमोस्ट मेरा लेवल 19 हो ही गया है। एक तो और बड़ी बड़ी मशीन्स को मारूंगा ना, तो 19 या 20 भी लगभग हो ही जाएगा। लेकिन छोड़ो, हटाओ, अब मेन मिशन की तरफ जा ही रहना। इस पूरे गेम में इतनी हरियाली कहीं पर नहीं है जितनी इस एरिया में है। तो कोई भी मशीन, कोई भी डाकू, किसी से कोई पंगा नहीं हुआ है। ऑलमोस्ट हम लोग पहुंच ही गए। टेंशन मत ले, तेरे को सिर्फ मैं डरा रहा था क्योंकि मेरे पास ज्यादा तगड़ी मशीन है। बस सोच के देखो, अगर मेरे पास सॉटूथ रहता, मैं समझ रहा हूँ कि डेवलपर्स ने क्यों नहीं किया है, क्योंकि फिर मैं ओवर पावर्ड हो जाता और फिर सारे मिशन में आराम से करके निकल जाता। इसलिए मुझे लग रहा है कि ये ऑप्शन दिया ही नहीं उन्होंने। और क्योंकि ये चीज नेक्स्ट गेम में दिया, तो मुझे लगता है कि उस गेम में जो मशीन को ओवरराइड करेंगे, उससे तगड़ी मशीन्स का जुगाड़ करवा दिया है। आई थिंक, मुझे ऐसा लग रहा है। मुझे ये चार्जर को भी ओवरराइड करके बैठ सकती है। ये मेरे पीछे पड़ गया, जाता है कि नहीं जाता है? यहाँ पर इतनी जंगल झाड़ियां ना, ऐसा लग रहा है अचानक से कि फार क्राई प्राइमल दोबारा खेलने लगा हूँ 3rd पर्सन में। एक चीज याद है, एक मर्चेंट से ना वायर ये सब खरीदना है, क्योंकि ये जो शार्प शॉट के तीर है उसमें वायर कम पड़ रहे हैं। ओ, नए नए हथियार आ गए, लेकिन अभी नहीं, ये वाला मिशन कंप्लीट करने दो। बहुत सारे सामान बेचने पड़ेंगे। जितने वायर्स इसके पास अवेलेबल है, जितने वायर्स खरीद सकते हैं, सब खरीद ही लेते हैं। पता है,
और जो सारे वायर्स खरीद के मैंने शार्ट्स पूरे खत्म कर दिया। अब इससे शार्ट्स भी लेना होगा, सामान भेज देते हैं, ऐसे भी बहुत भर रखा है बैग। महंगे महंगे सामान तो बहुत सारे हैं मेरे पास, लेकिन देखते हो ना कभी कभी कोई वेपन्स में वो सब काम आ जाते हैं। तो ग्रीन वाले सामान को बेच सकता हूँ, वो जैसा मैंने बोला ना आसानी से मिल जाएंगे, अनकॉमन सामान है। अच्छा भले ये एंशिएंट अंगूठी है, लेकिन 3 है मेरे पास, 3 का क्या ही करना है, एक आध बेच देते हैं। बस बस इतने काफी है भाई। और लगभग अपने मेन मिशन तक भी पहुंच ही गए। तो वहां पर जाके नेटवर्क को जो डिसेबल करना है वो कैसे करेंगे? Crash the Eclipse focus network, he said. So how are we gonna do that? Oh wait, I forgot. We won't. I do all the dangerous stuff. You just listen. तो एलॉय भी सोचिए कि ये एक्लिप्स के फोकस नेटवर्क को डिस्ट्रॉय कैसे करना है, और साइलेंस बताना भी मार रही है कि सारे काम मुझे ही करना है, ये तो बस सुनेगा। There are the handholds, right where you'd said they'd be. Did you get that, Silence? No? Fitting name you got there. तो एलॉय उसको मिशन की अपडेट दे रही है साइलेंस को, लेकिन साइलेंस ने साइलेंस ले लिया है और इसी बात का एलॉय मजाक भी उड़ा रही है कि बिल्कुल सही नाम है, चुप ही रहता है भाई तू हमेशा। All right, what now? You wait, that's what. Take a seat at the campfire and rest. When night falls, we'll talk. At least I'll have a fire to keep me company. तो साइलेंस का कहना है कि रात तक का वेट करना होगा। तो एलॉय ने बोला कि चलो एटलीस्ट ये आग तो मुझे कंपनी देगी, तुम तो आते नहीं हो। How nice of you to finally drop by. Our purpose this night is to crash the focus network. Yeah, tell me the part I don't know. How? For starters, you'll need to infiltrate the Eclipse's main base. Wait, what? That's right. Fortunately for you, I brought you around to the back way. It's right through that crevice. Once you reach the base, you'll see the objective. A derelict tallneck that's been extensively modified. Climb the tallneck. Grafted into the top of its disk, you'll find a module of sorts. Destroy that, and the focus network will crash. So you were part of the Eclipse? I've never been part of anything. I serve my own interests, always. But it is the case that I assisted the Eclipse before I sensed the threat they might become. It was a mistake that I'm doing what I can to correct. What sort of assistance did you give them? Head through that crevice, Aloy. You have more important things to do than ask questions. अच्छा ये साइलेंस ने एक टाइम पर मदद करी थी एक्लिप्स ग्रुप की, क्या ये तो नहीं बताया? पर इसने बोला कि वो गलती थी और उस गलती को जो मुझसे सुधारने के लिए बन पा रहा है मैं कर रहा हूँ। और जब वो एक टॉलनेक याद है जिस पर मैं चढ़कर उसको हैक किया था याद है, तो वैसे ही कुछ करना है इनके नेटवर्क को क्रैश करने के लिए, पर उसके लिए इनके बेस से होके जाना होगा। तो आज नहीं, जाने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक तो लाइक कर लेना। चलो मैं मिलता हूँ कल, टाटा।